बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वी लॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 14 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की जो है देखें मार्केट की क्या पोजीशन रही, सीधा हम लोग जो है वो मार्केट की तरफ ही आ जाते हैं। KC 100 इंडेक्स ने आज कैसा जो है वो बिहेव किया ये। यहाँ पर जो है KC 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट जो है वो हमारे सामने खुला हुआ है, और जो आज की कैंडल है ये भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो है आज हमें देखने को मिली। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम कदरे जो है पीछे 2 दिन से जो है आज के दिन वॉल्यूम कदरे बेहतर है ये। तकरीबन ये वॉल्यूम और जो 9 दिसंबर को वॉल्यूम बने थे ऑलमोस्ट बराबर बराबर के वॉल्यूम बने थे ये। और ये वॉल्यूम जो है आज के दिन के तकरीबन 92.531 मिलियन शेयर का जो है ना आज के दिन जो है वो कारोबार देखा गया। ठीक है, यहाँ साइड पर देखना पड़ता है ये। अब अगर आज की हम लोग कैंडल की बात करते हैं, यहाँ पर कैंडल ने आज कैसा बिहेव किया। जैसे लास्ट टाइम मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, तो यहीं से मार्केट की आज ओपनिंग हुई और एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो है हमें फॉर्मेशन मिली। पहले मार्केट ने जो है एक लो बनाया था, नीचे लो बनाने के बाद फिर ऊपर जो है मार्केट ये क्लोज होगी ये। इसको जो है हम लोग ना तो इसको कोई हम हैमर कह सकते हैं, ना कोई और डोजी का नाम दे सकते हैं। ये प्रॉपर एक कैंडल है ये। ठीक है, जिसको हम लोग बुलिश कैंडल जो है वो कहते हैं ये। इसके अलावा जो है तकरीबन ये 370.34 मार्केट जो है आई प्लस क्लोज हुई। आज के पूरे दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसको हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, फिर हमें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पर जो है ये आज 14 डेट थी और तकरीबन 12 बजे यहाँ तक हम पहुंचे हुए थे। यहाँ पर मुसलसल जो है वो डोजिस बन रही थी ये। फिर उसके बाद जो है खास तौर पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तकरीबन दिन 2 बजे के बाद जो है एक अच्छी जो है वो कैंडल्स बनना शुरू हुई और नीचे जो है वो बाइंग जो है वो हमें देखने में नजर आई है। जैसे जो है 2 बजे के बाद से मार्केट मुसलसल जो है वो ऊपर जाती गई और ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर चलते चलते और आखिरी थोड़े से टाइम में मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नज़र आई है। और इस सेलिंग की भी बात करें तो ये सेलिंग तकरीबन 6 मिलियन जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ गया ये। ठीक हो गया ये। अब इसके मुकाबले में ये जो रेड का वॉल्यूम है ना, ये थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक है ये। जहाँ पर इतने अच्छे ग्रीन वॉल्यूम जनरेट हुए वहां पर एक आखिर में सेलिंग प्रेशर जो आया। ये फिर देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर के अंदर और किस स्टॉक के अंदर ज्यादा सेलिंग आई है। हो सकता है ये, मेरा ख्याल है SNGP के अंदर जो है वो उसकी न्यूज जरा खराब आई थी तो उसके अंदर भी सेलिंग देखी जा सकती है, एक बड़ी सेलिंग जो है। तो इस रेड कैंडल की वजह से आगे जो कल का मॉर्निंग जो ट्रेंड है वो हम एक्सपेक्ट जो है ना अब 50-50 इन पीछे की निस्बत हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए, मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगी, क्लोज हुई है तो कल पॉजिटिव ओपन होगी। लेकिन इस रेड जो है ना इस बार ने थोड़ा सा हमें शक में डाल देती है कि कल के दिन हो सकता है मार्केट जो है वो फिर आपको शुरू में पॉजिटिव दिखा के फिर आपको रेड में ले जाइए। यहाँ पर जो है जैसे सुबह के टाइम भी आपको शेयर किया गया था, मार्केट का जो जोन है 44,133 और इसके बाद ये जो नीचे वाला बार है जिसको मार्केट तकरीबन आज करीब करीब टच करने के करीब आई थी और फिर ऊपर निकल गई है। तो अभी मार्केट फिलहाल इस जोन में मूव करिए। सुबह हम लोग बात कर रहे थे अगर आपने इस लेवल पर स्टॉक बाय किए हुए, कोई भी स्टॉक आप इस लेवल पर बाय करते हैं तो जब तक मार्केट ये वाला ब्रेकआउट नहीं दे देती तब तक हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़े। लेकिन अगर यहाँ का लिया हुआ माल मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, ब्रेक डाउन दे देती है, तो फिर आपको आज के दिन जो लिया हुआ माल है या जब भी लिया हुआ माल है फिर आपको यहाँ पर बेचना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने माल खरीदा हुआ है इसका। ठीक है, तो अभी मार्केट इसी रेंज में अगर आने वाले दिन में मार्केट का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया है और एक अच्छा ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। आज के जो है कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे सुबह के टाइम हमने TRG को देखा था, तो आज भी तकरीबन आखिरी टाइम जो है वो TRG के अंदर जो है वो अच्छा वॉल्यूम देखा गया और तकरीबन अपर लॉ की जो है उस पर ये क्लोज हुआ। ये TRG जो है 90.97 पर ये ओपन हुआ था और तकरीबन जो है 96.47 पर जो है ये आज अपने अपर कैप पर जो है वो क्लोज हुआ ये। और इसके बारे में भी आप लोगों से कहा था कि अगर आपने इस रेट पर कहीं लिया हुआ है, खासतौर पर जो इसके रेट है, इस रेट पर अगर आपसे कहा था कि अगर आपने इस रेट पर कहीं लिया हुआ है तो नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें। जब तक तकरीबन इस लेवल से नीचे नहीं आता, 92.54 से नीचे नहीं आता, तब तक तो इसको होल्ड करना बनता है। और जब कभी तकरीबन 92.54 से नीचे आ गया, यानी इस रेट से नीचे आ गया, तो फिर आपको जो है वो बेचना पड़ेगा ये। अब आने वाले दिनों में अगर TRG
जैसे कल भी सुबह भी बताया था, अगर तकरीबन 98.78 या तकरीबन 100 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर इसका भी अप ट्रेंड हम कहेंगे कि शुरू हो चुका है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन कौन कौन से जो है फॉरेन और लोकल की क्या पोजीशन रही है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉरेन की तरफ से आज तकरीबन 2.21 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग हुई, और लोकल की तरफ से ये बाइंग देखेगी इतनी। लोकल में किसने ज्यादा बाई किया आज के दिन? बैंक्स ने बाई किया 0.71, ब्रोकर फर्म ने बाई किया, और ज्यादातर बाइंग आज कंपनी की तरफ से ज्यादा बाइंग हमें नजर आई। इसके अलावा इंडिविजुअल ने भी आज 1.87 मिलियन डॉलर की बाइंग की। तो जब इंडिविजुअल थोड़ा ज्यादा बाइंग करता है तो हमें थोड़ा और भी टेंशन हो जाती है कि आज अगर किसकी बाइंग की वजह से मार्केट पॉजिटिव है तो कल इसकी सेलिंग की वजह से मार्केट पे नेगेटिव हो सकती है। ये ऐसा होता है, अक्सर देखने में आया ये। तो इंडिविजुअल ने 1.87 मिलियन डॉलर की बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है वो बाइंग की। अगर आने वाले दिनों में भी इनकी तरफ से बाइंग हमें नजर आई तो और भी ज्यादा मार्केट बेहतर हो सकती है। सबसे ज्यादा आज के दिन सेलिंग जो नजर आई वो म्यूचुअल फंड की तरफ से नजर आई। 3.21 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग इन जो है वो म्यूचुअल फंड ने जो है वो की है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ नीचे डाटा में कोई देख लेते हैं कि खास तौर पर जो है जो हम कह रहे हैं कि अगर लोकल ने बाइंग की हुई इंडिविजुअल ने, तो इंडिविजुअल ने जो है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा बाइंग किया, तो वहां पर सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं आने वाले दिन में। जैसे इन्होंने जो है मोटी मोटी जो बाइंग की हुई है वो 0.78 फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग किया। फर्टिलाइजर तो सेम ही स्टॉक है ये। इसके अलावा इनकी बाइंग आज के दिन जो है वो सीमेंट सेक्टर में मामूली सी है, फर्टिलाइजर में ज्यादा है, कमर्शियल बैंक में इनकी बाइंग ज्यादा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने भी उन्होंने बाई किया हुआ 0.30 मिलियन डॉलर की इन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई है ये। तो ये दो तीन मोटे मोटे सेक्टर है, अगर सेलिंग आई तो इन सेक्टर में सेलिंग आ सकती है इंडिविजुअल की तरफ से। फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जो बहुत ज्यादा सेलिंग की वो भी हम देख लेते हैं कि किस सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की। जहां पर उन्होंने सेलिंग की तो बहुत चांसेस है कि वहां पर आने वाले दिनों में बाइंग भी हमें देखी जा सकती है। जैसे इन्होंने जो है कमर्शियल बैंक में जो है सेलिंग की यहाँ पर ज्यादातर, फिर 0.56 इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने में सेलिंग की, और सीमेंट सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है। तो आज इन्होंने सेलिंग की तो आने वाले दिनों में इन सेक्टर में हो सकता है हम इनको बाय करते हुए जो है वो देख सकते हैं ये। आज के दिन जो है स्टॉक मार्केट की जो है वो अनाउंसमेंट में क्या है, कंपनी ने क्या क्या अनाउंस किया। यूनिटी फूड की कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ये अभी अपलोड नहीं हुई है, आ जाएगी, आपने इसको देख लेना है। सुई सदर्न गैस की बोर्ड मीटिंग का फाइनेंशियल रिजल्ट की, फैसल बैंक के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो है वो कोई लेटर है, ये आपने देख लेना है। फौजी सीमेंट की तरफ से भी कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके अलावा जो है इंटरलूप ने कोई डायरेक्टर्स ने इनके कोई स्टॉक लिए होंगे या बेचे होंगे ये। फिर इसके अलावा फौजी सीमेंट की खबरें कुछ ज़्यादा ज़्यादा नज़र आ रही है ये। इसके अलावा टॉमसेल ने क्या किया हुआ है, इसने भी कोई डायरेक्टर्स ने इनके स्टॉक लिए या बेचे होंगे ये। फौजी फूड की भी बोर्ड मीटिंग है, अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट के अलावा जो है। तो इसके अलावा और कौन से कोई मशहूर किस्म के कोई स्टॉक है तो वो देख लेते हैं। तकरीबन यही जो है ना मोटे मोटे जो है ना ये खबरें थी ये। इसके अलावा जो है आज के दिन जो है कौन से जो है नोटिस जो है वो किसको जारी हुए स्टॉक मार्केट की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे सामने नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड सिक्योरिटी सिंबल ऑफ बाइको पेट्रोलियम। जी, बाइको का नाम चेंज होकर जो है ना ये अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, CNERGY, ठीक है, इसको हम गूगल में सर्च करेंगे, शायद सी साइलेंट हो तो एनर्गिको पाक लिमिटेड जो है इसका नाम बाइको का जो है वो चेंज हो रहा है ये आपने देख लेना कि कब से नाम चेंज हो जाएगा ये। फिर इसके अलावा नोटिस फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, G3 टेक्नोलॉजी के लिए जो है ना कोई खबर है, जो जिनके पास इसके स्टॉक मौजूद है उनके लिए भी यहाँ पर न्यूज़ मौजूद है। आपने यहाँ पर न्यूज़ खुद पढ़ा करें ताकि आपको आदत हो पढ़ने की। कुछ स्टॉक के जो है ना शेयर सस्पेंड हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। MS मुबारक, MS जो ICC इंडस्ट्री, इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ ये भी सर्टिफिकेट जो है ना इनके भी बैन हुए हुए ये। तो ये तकरीबन मोटी मोटी खबरें जो है ना 14 तारीख की ये दो तीन ही थी, ये बाकी कल की खबरें थी ये। बहरहाल ये मोटी मोटी दो खबरें जो है, एक G3 टेक्नोलॉजी के हिसाब लिए और दूसरी जो है बाइको का नाम चेंज हुआ, ये आज की मोटी मोटी खबरों में शामिल आई है। आज के दिन जो सबसे ज्यादा खबर जिसने मार्केट को ज्यादा मुतासिर किया वो था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मॉनिटरी पॉलिसी जो है जिसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके अब 9.75 जो है इंटरेस्ट रेट को रख दिया गया। तो इससे कहा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट और खासतौर पर जो अकाउंट रेट डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहेगा। इसी वजह से मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया और काफी अच्छी आज मार्केट हमने देखी है। इसके अलावा जो है कुछ और खबरें देख लेते हैं मोटी मोटी। कह रहे हैं गैस सप्लाई फॉर पंजाब एक्सपोर्ट सेक्टर जो है
ये क्या होने जा रही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं लाइकली टू बी कर्टेज, सारी बात है गैस की शॉर्टेज होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी गैस पंजाब में। रेमिटेंसीज डिक्लाइन बाय 6.6% एमओएम इन नवंबर, रेमिटेंसीज कम हुए, ये भी बैड न्यूज़ है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान कंफर्म फर्स्ट ओमिक्रॉन केस, ये भी आया, ये आपने सुना। तो आगे अभी मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिसमस करीब करीब है तो इसको ज़्यादा उठाया नहीं जा रहा, जो ही क्रिसमस गुजर जाएगा तो आप देखेंगे कि जो ही हमारे जो है ना मुहर्रम या हज करीब आएंगे तो इसको फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि अंदर वाली गेम क्या है ये। कार सेल्स डिक्लाइन 12% एमओएम, कार सेल में जो है वो कमी देखी गई नवंबर के महीने में। इसके अलावा तरीन अर्ज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू मेंटेन यूरिया प्राइस, एश्योर ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फर्टिलाइजर के लिए अच्छी खबर है ये। इसके अलावा जो है पीएम लॉन्चेस सेहत कार्ड स्कीम इन्होंने लॉन्च किया। मिनी बजट रीशेड्यूल ड्यू टू ओआईसी एफएम स्मूथ, ये भी आपकी मिनी बजट अब आगे जाके होगा ये। इसके अलावा जो है टेलीनॉर पाकिस्तान डेवलप्स ई रेस्क्यू सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ खबरें थी, इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आपने इसको जो है वो पढ़ लेना है। ये था तकरीबन आज का मोटा मोटा हिसाब मार्केट का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को आज के जो वीलॉग के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।